प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का इम्पॉर्टेंट सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन, जिसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। जिसमें पहला है, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो वह थी रजिया सुल्तान। दूसरा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध यह 1526 में लड़ा गया था। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो वह अकबर ने की थी। अगला प्रश्न, सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने की। अधोलिखित में से सबसे महानतम पेशवा कौन था? तो सबसे महानतम जो पेशवा था वह बाजीराव प्रथम था। अगला प्रश्न इसमें है कि प्लासी के युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ। किस मुगल सम्राट की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने पर हुई? तो यह हुई थी हुमायूं के। तो सातवां का ऑप्शन ए सही है। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का जो युद्ध है वह लड़ा गया था इसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। तो यह ऑप्शन बी सही है, यानी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। अगला प्रश्न इसमें है, कौन गलत जोड़ा है, यानी कौन किसने बनवाया है उसका। तो इसमें जो गलत जोड़ा है यानी कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, तो सही है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ये भी ठीक है। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था, ये भी सही है। ताजमहल औरंगजेब, तो क्या है? गलत है। तो 9वां का ऑप्शन डी क्या है? गलत है, यानी कहने का मतलब गलत को ही सही करना है। अगला इसमें प्रश्न, सर टॉमस रो भारत में किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था? तो यह जहांगीर के समय में। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली से संबंधित नहीं था? तो वह दिल्ली से संबंधित नहीं, तो वह मुगल वंश है। अगला इसमें प्रश्न है कि तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक की रचना की है? तो वह किए हैं अल बरूनी ने। तो 12वां का ऑप्शन सी सही है। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है? तो इसका शीर्षक है रज्मनामा। अगला प्रश्न इसमें, अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद होती थी? तो अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद मराठा शासन में होती थी। संगीत यंत्र तबला का प्रवचन किया? तो संगीत यंत्र तबला का प्रवचन अमीर खुसरो ने किया। अगला प्रश्न इसमें, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी ने। अगला इसमें है प्रश्न कि 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो यह हुआ था चौसा का युद्ध। सिराजुद्दौला का सेनापति था? तो सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। किस शासक ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? तो वह शासक था इसमें मीर कासिम। किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो किताब उल हिंद यह अल बरूनी की रचना है। अकबर के दरबार में वित्त एवं राजस्व मंत्री था? तो अकबर के दरबार में वित्त एवं राजस्व मंत्री वह, इसमें से ऑप्शन बी सही होगा, जिसमें राजा टोडरमल थे। तो 21 का ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक लाख बख्श के नाम से प्रसिद्ध था? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला इसमें कि किस प्रसिद्ध हिंदू मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया? तो वह हिंदू मंदिर था सोमनाथ मंदिर।
फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल का निर्माण कराया, तो अकबर ने कराया था। अगला प्रश्न, अलाई का दरवाज़ा यानी अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक वह रायगढ़ में हुआ था। अकबर के राज दरबार की भाषा थी, तो अकबर के राज दरबार की भाषा फारसी थी। अगला इसमें है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत यह अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इसमें किसने उपनिषदों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया? तो वह है दारा शिकोह। वीणा वादक थे, तो वीणा वादक औरंगजेब थे। गोस्वामी तुलसीदास समकालीन थे, तो गोस्वामी तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया, तो वह शेर शाह सूरी ने कराया। अगला इसमें है, गलत सुमेलित को चुनिए, यानी इसमें कौन गलत है? तो इसमें ताजमहल वो आगरा में है, लाल किला दिल्ली में है, बुलंद दरवाज़ा, तो बुलंद दरवाज़ा यह दिल्ली में आगरा में नहीं है, तो यह ऑप्शन क्या होगा? सही होगा सी। अगला इसमें, भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। तो भारत में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम था। अगला इसमें, हम्पी किस की राजधानी थी? तो जो हम्पी है यह विजयनगर राज्य की राजधानी है। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया? तो आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया। जयपुर नगर के संस्थापक थे, तो जयपुर नगर के संस्थापक वह थे जय सिंह थे, तो 37 का ऑप्शन ए सही है। पहली एवं आखिरी महिला जिसने दिल्ली राजगद्दी पर राज किया था, तो वह महिला है रजिया सुल्ताना या सुल्तान। शहनामा के लेखक थे, तो शहनामा के लेखक फिरदौसी थे। किस मुगल शासक के दरबार में संगीत प्रतिबंधित था? तो वह था औरंगजेब। अगला प्रश्न इसमें, भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किसने किया था? तो भारत में प्रथम बार तोपों का प्रयोग बाबर ने किया था, तो 42 का ऑप्शन बी सही है। निम्न में से कौन अष्टदिग्गज नहीं थे? तो वह थे पौलुरी मल्लना। अगला इसमें, अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। जब्त इन राज्यों में संभव नहीं था, तो वह संभव नहीं था केवल बंगाल में। अगला प्रश्न इसमें कि ब्रह्मा समाज की स्थापना अधोलिखित में किसने की? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना वह राजा राम मोहन राय ने की, तो 50 का ऑप्शन बी सही है। अगला इसमें, गुलाम वंश का अधोलिखित में संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला इसमें, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अधोलिखित में कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अजमेर में, तो 52 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें कि मध्यकालीन या मध्यकाल के दौरान रहट का इस्तेमाल किस कार्य में किया जाता था? तो रहट का इस्तेमाल उस समय सिंचाई के काम में किया जाता था। वह स्थान जहाँ दस्तावेज एवं पांडुलिपियाँ संग्रहित की जाती हैं कहलाता है, तो उसे कहा जाता है अभिलेखागार। अगला इसमें है कि मुर्शिदाबाद से
मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब, तो वह कौन था बंगाल का नवाब? तो मीर कासिम था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन सी नई मुद्रा चलाई? तो वह तांबा की नई मुद्रा चलाई। अगला इसमें है कि बलबन ने वजीर यानी प्रधानमंत्री के पद पर कितने वर्ष तक कार्य किया? तो यह 20 वर्ष तक कार्य किया। अगला इसमें पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के मध्य हुई? तो पानीपत की जो पहली लड़ाई है वह हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में। खानवा की लड़ाई कब हुई? तो खानवा की लड़ाई जो है वह हुई थी, तो इसमें से ऑप्शन है तो 66 का ऑप्शन सी यानी 1527 ईस्वी। अगला इसमें इलाहाबाद की संधि किसके साथ की गई? तो इलाहाबाद की संधि है वो शुजाउद्दौला के साथ की गई। फिर पृथ्वीराज रासो के लेखक का क्या नाम है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक का नाम चंदवरदाई है। शाहजहां द्वारा निर्मित किस भवन को विश्व धरोहर में सम्मिलित किया गया है? तो वह भवन है ताजमहल। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? तो वह हुई थी रंगून में। अकबर की राजधानी थी, तो अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी थी। अगला इसमें प्रश्न कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक जो है तो वह माना जाता है बाबर को। तो 72 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न गीत गोविंद की रचना किसने की थी? तो गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। तो 73 का ऑप्शन बी सही है। गुजरात में सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया? तो वह महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत प्रशासन की भाषा क्या थी? तो वह थी फारसी थी। अगला इसमें है कि मुगल काल में दीवान या वजीर क्या काम संभालता था? तो वह संभालता था आय व्यय का हिसाब रखता था। अगला हल्दी घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हल्दी घाटी जो है वह युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। सोनारगढ़ किला स्थित है, तो सोनारगढ़ किला जैसलमेर में स्थित है। लाल किला का निर्माण किसने करवाया? तो लाल किला का निर्माण शाहजहां ने करवाया। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है चित्तौड़गढ़ में। निम्नलिखित में से हर्ष के समय प्रचलित कर नहीं था? तो वह था हिरण्य। हम्मीर महाकाव्य के रचनाकार का नाम है? तो वह नाम है नयचंद्र सूरी। लोहागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? तो वह करवाया था सूरजमल ने। नथमल हवेली स्थित है? तो यह स्थित है जैसलमेर में स्थित है।